हाय एवरीवन, मैं हूं फैज़ान और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जिसके टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा गमगीन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा। इंटरेस्टिंग ये कि मेरी गाड़ी बन चुकी है बैलगाड़ी। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात कि गाड़ी बन चुकी है बैलगाड़ी। हुआ ये है कि क्लच प्लेट मेरी खत्म हो चुकी है। मतलब मैं 350 किलोमीटर में अगर चला कर लाया हूँ और एकदम बढ़िया चली गाड़ी, जिसमें मैंने ब्रेक लिया आधे 20 मिनट का, आधे घंटे 20 मिनट का, और उसके बाद फिर से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी। और आज सुबह मैंने उसको चला के देखा, ऑन किया, आगे बढ़ाया, मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली, रुक गई एक जगह पे। और आरपीएम उसका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो वेरी क्लियर एक साइन है कि क्लच प्लेट जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जो कि मैं फील कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर की जो है वो चिपक गई है क्लच प्लेट। और जिस तरह से मैंने मैकेनिक से बात करी, उसको सारे सिम्टम्स समझाए, उसने भी यही बोला कि भैया आपकी जो क्लच प्लेट है वो चेंज होंगी। तो मैंने जो है काफ़ी जगह पे उसको सर्च आउट किया कि क्या उसका प्राइसिंग है, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी मुझे। बॉडमो पे देखा, बॉडमो का बहुत टाइम लग रहा है, हालांकि जेन्युइन पार्ट वहाँ से मिल जाते हैं। आई एम नॉट एंडोर्सिंग दी बॉडमो, लेकिन वहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें परचेज़ करी हैं जो कि बड़ी OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वहाँ से आती हैं, और जो है रेट भी बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू दी अदर मार्केट्स। खैर वो तो खैर नहीं उसको जा सका मैं, लेकिन मैंने लोकल जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर किया और मैंने एक से बात कर ली है, और जो रेट वगैरह होंगे मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल चलते हैं वर्कशॉप पे अपने बैलगाड़ी को लेके। चलिए, सी यू देयर। गाइस, अभी अगर आपने नोटिस किया इसकी इंजन की साउंड जो कि हाई आरपीएम पे जा रही है, रेस दे रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, सिर्फ आरपीएम इंक्रीज़ होता है। ऐसा जब ही होता है जब हमारी जो है क्लच प्लेट डैमेज हो रही होती है। तो ये निकल आया हमारा मेन ट्रांसमिशन का पार्ट, जिसमें क्लच प्लेट्स जो है वो लगी होती हैं, और अब इस पे जो है वो काम स्टार्ट किया जाएगा। गाइस, ये सामने जो आपको दिख रही है ये प्रेशर प्लेट है, और ये जो चमकते हुए सिल्वर सिल्वर सा जो दिख रहा है आपको, ये फिंगर्स हैं और ये बिल्कुल घिस चुकी हैं और बहुत टाइट भी होंगे आई सपोज। यहाँ लगता है क्लच बेयरिंग, रिलीज़ बेयरिंग, और ये जो फोक आप देख रहे हैं, जब हम प्रेस करते हैं पैडल क्लच का तो ये रिलीज़ करता है क्लच प्लेट को। अगर क्लच का काम करवा रहे हैं तो इस डिस्क जो कि फ्लाई व्हील बोलते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं स्क्रैचेस ज़्यादा तो नहीं पड़े हैं गहरे। अगर पड़े हैं तो उसको लेथ मशीन पे, जिसको हम टर्निंग मशीन बोलते हैं, वो करवाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी क्लच प्लेट नई वाली भी ख़राब हो सकती है। ये प्रेशर प्लेट है और इस पर इतने ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए हैं क्योंकि जो डिस्क थी, जो क्लच प्लेट थी, वो उस पर बिल्कुल चिपक गई थी। इस वजह से बिल्कुल डैमेज ही हो गई है। ये देखिए, इसका लेदर ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये जो आप ब्लैक कलर के देख पा रहे हैं, दीज आर द फिंगर्स बोलते हैं वैसे तो इनको। ये वक्त के साथ इतनी हार्ड हो जाती हैं कि हमें फील होता है क्लच पैडल में हमारा बहुत हार्ड चलता है।
तो भाई साहब जो पूरा खर्चा आया है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्लच प्लेट जो कि बॉडमो से मैंने देखी थी, सस्ती पड़ रही थी लेकिन 25 दिन के बाद आ रही थी। लेकिन मेरी गाड़ी की कंडीशन इस टाइम थी नहीं ऐसे कि मैं 25 दिन वेट कर सकता था। देन मुझे बाहर लोकल जो मार्केट है वहाँ से परचेज़ करना पड़ा और जेन्युइन होंडा की OEM पूरी मुझे रिसीव हुई है। मैंने किसी को भेजा था एक्चुअली लेने के लिए, मैं खुद नहीं गया था। लेकिन बाद में जो है मैंने इसको पूरा इंस्पेक्ट किया कि क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इट वॉज अ जेन्युइन OEM होंडा जी, कंपैटिबल इसी गाड़ी के लिए है, हाइब्रिड के लिए। और इसका जो प्राइसिंग मुझे पड़ी है वो पड़ी है 4900 की इन टोटल, जिसमें मेरा जो क्लच रिलीज बेयरिंग होता है वो भी 1150 के आसपास वो पड़ा है और क्लच सेट जो पड़ा है वो मुझे पड़ा है 3750 अराउंड। तो दिस वॉज द प्राइसिंग। उसके अलावा जो फ्लूइड होता है वो चेंज होने की नौबत नहीं आई थी क्योंकि इट वॉज वेरी फाइन। तो उसने मैकेनिक ने खुद ही मना किया कि ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, जो ट्रांसमिशन ऑयल जो होता है वो। क्लच ब्लीडिंग मैं कह तो रहा था उससे कि कर दो, लेकिन उसने भी मना किया कि मत करवाइए क्योंकि आपका वो भी ऑयल अच्छा है, बढ़िया है और बिला वजह आप करवा भी लोगे मैं कर दूंगा। 1 लीटर उसमें से अलग जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग के टाइम पे जब हम क्लच ब्लीडिंग करते हैं तो उसमें कम से कम 1 लीटर जो है वो .4 या .3 जो ऑयल पड़ता है इसके अंदर वो इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें जो है वो पुराना या गंदा कह सकते हैं ऑयल जो है वो निकालना पड़ता है। सो आई एम फाइनली बैक होम और पूरे 5 घंटे लगे इस पूरे प्रोसेस को। इट्स अ वेरी मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप भी प्लान कुछ ऐसा कर रहे हैं क्लच प्लेट बदलवाने का तो एकदम मॉर्निंग में ही दीजिएगा अपनी गाड़ी, अदरवाइज़ आपको दूसरा दिन ज़रूर लग जाएगा। और इसके साथ मैं अभी आपको शेयर करूंगा कि क्लच प्लेट चेंज करवाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से यहाँ तक चला के लेके आने का इज़ वॉट वेरी मच स्मूथ। मतलब जो मेरे जो गियर्स थे वो गियर नॉब ही मुझे इतनी हार्ड लग रही थी कि वो कई बार ऐसा होता था कि स्लिप हो जाती थी। मतलब फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में मुझे लेके आना है तो वो अपने आप ही ऐसा लगता था कि वो हाफ में ही एंगेज्ड है, तो वो स्लिप हो रहा था मेरा गियर नॉब। जो शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो गई है। इवन क्लच जो पेडल है वो इतनी स्मूथ तरीके से और बिना किसी प्रेशर के वो दब रहा है। मतलब अगर मैं एक टो से दबाना चाहूँ तो वो आराम से दबेगा, देखिए। सो मेरा ये सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे बताइएगा, ताकि अगर मैं उससे बात से कुछ ऐसा रिलेट कर पाऊँ और इफ़ इन केस आई कैन हेल्प यू फर्दर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर। और आने वाला हफ्ता जो है वो दिवाली का है तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सी यू, बाय बाय।